पर पहुंच पाई। बच्चों, इसमें ना मदर इंडिया स्कूल का बड़ा योगदान है। आप शायद ड्रेस चेक होती होंगी और नेल्स चेक करते होंगे, रोज स्कूल में होता होगा भी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए, या फिर और जो हमारी बेसिक चीजें होती है जो हमें यहाँ पे सिखाई जाती है। बच्चों, कामयाबी के लिए यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। मैं आज आपको ना कुछ ऐसी चीजें बता के जाता हूँ जो आपको बड़ी काम आएगी। आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि वो बड़े सक्सेसफुल हो? कितने लोग चाहते हैं? सारे के सारे ना? ठीक है, मैं एक सर्वे के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। मैंने एक एकेडमी में सेशन किया, आपके सुरेंद्र सर हैं यहाँ पर ना, तो मेरे मार्गदर्शक रहे हैं सुरेंद्र सर। और सुरेंद्र सर कुछ टाइम पहले एक एकेडमी रन करते, हमने वहां पे एक सेशन किया, तो वहां पे 43 के आसपास बच्चे थे। तो हमने उनसे जाके पूछा कि बच्चे, व्हाट यू वांना बिकम इन योर लाइफ, आप अपने लाइफ में बनना क्या चाहते हो? तो फर्स्ट जो पहला बच्चा बैठा था उसने स्टार्ट किया, सर आई वांना जॉइन इंडियन आर्मी। वो वहां से स्टार्ट हुआ और तब लास्ट तक हम पहुंचे ना, तो सेम वही चीज निकल के आई कि सर मैं इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि प्रोफेशन और भी होते हैं, हमें किस चीज के ऊपर काम करना चाहिए, किससे हम अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट है ना आगे ये चाहेंगे कि मैं कोई करियर सिलेक्शन करूं, तो उसमें आपने ना 3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, जो भी बच्चे स्कूल में है, पहले अपने आप को रेडी करें इस चीज के लिए। पहले आप जो यहाँ पे मदर इंडिया स्कूल में जो पढ़ाई कराई जा रही है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ना मैं बाहर रहा हूँ काफी टाइम से, बिजनेस भी मैंने किया है। तो हमें ना शुरू में शास्त्री सर जब कभी कभी क्लास लेते थे ना, तो यहाँ पे आने के बाद ना आदर्श और आचरण ऐसी चीजें सिखाते थे, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि नहीं यार ये बातें बेतुकी हैं या फिर ये सर से ऊपर के जाती। जब रियल लाइफ में आए ना तो बड़ी इंप्लीमेंट हुई ये चीजें, तो बड़ी काम है। तो जीवन में करियर का सिलेक्शन करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली, मुझे क्या आता है, आपका स्किल सेट। आप जिस भी काम में परफेक्ट बनना चाहते हो, आपको क्या आता है? स्टूडेंट जीवन में 3 ही काम करता है, या तो जॉब करता है, या बिजनेस करता है, या किसी भी एक प्रोफेशन को चूज करके उसमें आगे जाता है। डांसिंग, सिंगिंग, क्रिकेट, कोई भी एक प्रोफेशन में चूज करके जाता है। तो इन आप जीवन में 3 ही काम करोगे। उनमें से सबसे पहला चीज, मुझे क्या आता है, आपका स्किल सेट क्या है, जिस चीज में आप परफेक्ट बनना चाहते हो। सेकेंड चीज क्या कहती है कि मुझे क्या भाता है, आपका माइंडसेट। जीवन में जब भी कोई करियर सिलेक्शन करो या कोई भी काम ऐसा करो, तो ऐसा करना कि जिसके लिए कोई आपको पैसा ना भी दे तो क्या फिर भी आप उस काम को करोगे? अगर इसका आंसर हाँ है तो वो काम आपको बहुत आगे लेके जाएगा। तो पहली चीज क्या थी, मुझे क्या आता है, मुझे क्या। सेकंड क्या है, मुझे क्या भाता है। तो आपका स्किल सेट और आपका माइंड सेट, जब ये 2 बातों का कॉम्बिनेशन हो गया, अब हम आते हैं तीसरी चीज के ऊपर। तीसरा क्या कहता है, मार्केट डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे भाई मैं टीचर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। हमें वो बनना क्यों है, उसका हमें ये देखना कि डिमांड क्या है, क्या मेरा गोल है, उसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो जब मुझे क्या आता है, मुझे क्या भाता है, और और बाजार क्या चाहता है, मींस डिमांड एंड सप्लाई, जब तीनों बातों का कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, तो पैसा दबा के आता है। आई बात समझ में? तीनों बातों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो पैसा दबा के आता है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताता हूं आपको। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एक सब्जेक्ट में बेस्ट होते हैं, कोई किसी का एक सब्जेक्ट कम हो, तो उसके लिए आपने ध्यान रखना है एक रिसमिस, रोज रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड। 1 घंटा ऐसा निकालो कि उसको आप परफेक्ट करने के लिए निकालो। हमारी मैडम थी अनु मैडम, जो हमें मैथ सिखाती थी। तो उस टाइम पे ये होता था कि बच्चों आपको अगर मैथ नहीं आ रहा ना, तो जब खाली पीरियड अगर स्टाफ रूम में भी आए ना, तो वहां आने के बाद मेरे से सीखना। तो वो चीजें हमारे टीचर ने बड़ी इंप्लीमेंट करी थी। तो मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ, रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड। आपको 1 घंटा ऐसा निकालना है कि जिस फील्ड में या जिस सब्जेक्ट में आप माहिर होना चाहते हो ना, उसके लिए 1 घंटा अलग से निकालें। तो जब आप 1 घंटा अलग से निकालना स्टार्ट करोगे ना, तो फिर उसमें पहले दिन क्या आएगा कि हो सकता है वो अच्छा ना लगे, हो सकता है दिन बढ़िया जाए। फिर आपको एक फ्रेमवर्क देके जाता हूं। एक फ्रेमवर्क कहता है कि WWW, पता है इस चीज के बारे में आप लोगों को बताया गया, कभी बताया गया? WWW, पहले ट्रिपल W का
जब आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे या किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्ट होना चाहोगे तो पहला ट्रिपल डब्ल्यू कहेगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, आज के दिन में बुरा क्या था। सही है। नेक्स्ट ट्रिपल डब्ल्यू कहता है कि व्हाट वेंट वेल, आज के दिन में अच्छा क्या था। अब हमें बुरे का पता लग गया और अच्छे का पता लग गया, तो जो थर्ड स्टेप आता है व्हाट कुड बी इम्प्रूव, हमें इम्प्रूव क्या करना है। हमें अच्छे का पता लग गया, हमें बुरे का पता लग गया। इस हिसाब से आप अपने डे को बेटर कर सकते हो, इस हिसाब से आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे बन सकते हो। आया समझ में? ऊपर से गया ना? गया? फिर से बताता हूं, WWW रिपीट करो, WWW। पहले ट्रिपल डब्ल्यू का मतलब क्या है? व्हाट वेंट वेल, आज के दिन में अच्छा क्या था, जो भी आप काम कर रहे हो अच्छा क्या था। अब सेकंड ट्रिपल डब्ल्यू क्या कहता है? व्हाट वेंट रॉन्ग, बुरा क्या था। और थर्ड क्या है? व्हाट कुड बी इम्प्रूव, ऐसा क्या इंप्रूव करे जिससे मैं अपने को बेटर कर सकूं। समझ में आया? अब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, 4 सिद्धांत बताता हूं जो मेरे को सिखाए थे अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, एक कंपनी है, उसके फाउंडर थे रमेश अग्रवाल, जो कि एयरफोर्स से रिटायर थे। उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी थी लॉजिस्टिक की, तो उन्होंने 4 सिद्धांत बताए थे और ये सिद्धांत मैंने अपने जीवन में फॉलो करे। मैं जुडिशरी में आज प्रोसेस सर्वर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। इनको आप भी एप्लीकेबल करना बच्चों, शायद लाइफ में कैसे मुकाम पे जाओगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहला जो सिद्धांत क्या कहता है कि लीग से हट के काम करना है।